हेलो दोस्तों, मैं रदीस और आप देख रहे हैं UR रदीस। आज हमें वाराणसी की मशहूर मार्केट दाल मंडी हड़ा की शहर है और यहाँ पे हम ये जानने आए कि आखिर जनता का क्या ओपिनियन है, किसकी गवर्नमेंट बनने जा रही है और अगर भाजपा की गवर्नमेंट बनने जा रही है तो भाजपा ने 5 सालों में क्या किया है और अगर गवर्नमेंट चेंज होगी तो किस मुद्दे पर चेंज होगी। हमारे साथ यहाँ पे चाचा जी हैं। चाचा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ जी, आप बताइए किसकी गवर्नमेंट बनने जा रही है? भाजपा की है। भाजपा की? बिल्कुल। 4-5 सालों में क्या अच्छा किया कि भाजपा की गवर्नमेंट? बहुत अच्छा किया, फ्लाईओवर बनाया, लाइट की पूरी जो है तो व्यवस्था दुरुस्त है। क्या समझा आपने? किसी तरह की कोई परेशानी। फ्लाईओवर बना के जनता का पेट भर दिया जाएगा? बिल्कुल, उसी से तो विकास हो रहा है, फ्लाईओवर से विकास हो रहा है, लाइट मिल रही है। नहीं, आप तंज कस रहे हैं या फिर रियलिटी बता रहे हैं? रियलिटी बता रहे हैं सर, रियलिटी बता रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है आप तंज कर रहे हैं, आप तंज कर रहे हैं। और रियलिटी बताइए किसी गवर्नमेंट? भाजपा की हमारी सरकार आ रही है। क्या मुद्दा आएगा? मंदिर बनवाएंगे क्या फिर से? ये सब हम कुछ नहीं कर सकते, फालतू। भाजपा की आ रही तो योगी जी का भी मैं एक बयान देख रहा था, 80-20 की उन्होंने कुछ बात की थी कि 80% हमारे साथ है, 20% का मुझे नहीं पता। तो उस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? अरे हम लोग भाजपा के सदस्य हैं भाई, हम लोग उसके कार्यकर्ता हैं। मोदी कह ही रहे हैं कि 80% मेरे साथ है, तो फिर आपको इंटरव्यू लेने की जरूरत क्या? फिर तो उनको खामोशी से बैठ जाना चाहिए कि तो 100% वो कह रहे हैं ना, उनको रियलिटी जानने आए हो, इसीलिए तो रियलिटी जानने आए हो कि 80% है कि नहीं है। उनकी सरकार जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, उनकी सरकार जा रही है, ना योगी बचा पाएंगे ना मोदी बचा पाएंगे। तो कह रहे हैं नहीं, मेरी सरकार आएगी, वो है सुझाव है। मेरी सरकार आएगी, आप 1-1 किलो काजू आएगी? बिल्कुल भाजपा आएगी। अच्छा, भाजपा आएगी। 1-1 किलो मीठा काजू की बर्फी। हाँ, अगर नहीं आई, महंगाई चरम सीमा पे है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे आपके शौक बढ़ गए। हम रुक जाइए, नहीं, शौक बढ़ गए। चलिए, तो यही मोदी जी जिन्होंने कहा था कि डॉलर 60 से 40 पे ले आएंगे, क्यों कहा था? जब महंगाई तो कोई मुद्दा ही नहीं है तो क्यों कहा था? महंगाई तो हम आप पैदा कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी। करो, पब्लिक के हाथ में कटोरा है, भारतीय जनता पार्टी तुम संघर्ष करो, पब्लिक के हाथ में कटोरा आ गया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। महंगाई कर ले, जीत नहीं पाएंगे। पब्लिक एकदम तरस हो गई, जीत नहीं पाएंगे भाजपा वाले। और हम कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, मेरी सरकार आएगी, भाजपा आएगी। इस मुद्दे पे आएगी, ये तो बताइए। मुद्दा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन भाजपा आएगी। कहीं हमसे लिखवा लीजिए। पेट्रोल महंगा, अनाज महंगा, तेल महंगा, कौन सी सस्ता है? रोजमर्रा का डेली आइटम जो पब्लिक के यूज का है सब महंगा है। कहाँ पब्लिक कौन सी खुशहाल है उनसे? तो किसकी आएगी? समाजवादी? हाँ, समाजवादी की आएगी। समाजवादी में बहुत सही आएगी, बहुत सही सरकार चलेगी। भाजपा आएगी, भाजपा। समाजवादी वाले केवल जुम्मनों का वोट लेकर और अपनी सरकार चला। समाजवादी सबको लेके चलती है और सबका विकास होगा, सस्ताई आएगी, कम होगा रेट लोग सब चीज का। इनके राज में होना नहीं है कुछ भी। अच्छा, लेकिन समाजवादी आएगी, आप कह रहे हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल 50 में हो जाएगा क्या? 50 में हो जाएगा? अरे 10-20 घटेगा। 10-20 घट जाएगा? बिल्कुल घटेगा, पक्का घटेगा। और क्या केवल महंगाई? सारे चीज के रेट सस्ते होंगे, कड़वा तेल सस्ता होगा, रिफाइन सस्ता होगा, अनाज सस्ता होगा, सब चीज पे सस्ताई आएगी ना। इन लोग तो मतलब महंगाई चाप दी ने, पब्लिक तरस एकदम। हमारी गवर्नमेंट सबको फ्री में अनाज दे रही है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है? मेरी गवर्नमेंट सबको फ्री में अनाज दे रही है, कुछ नहीं देखा हुआ है। ये तो नहीं, फ्री में सत्ता की लड़ाई है। हम अपनी कहेंगे, आप अपनी कहेंगे, सरकार मेरी बन रही है। फ्री में यानी वो हमारी जुबान में कहते हैं ना कि क्या लुर्ची दे के कर्ची फंसाने का काम, ऐसा कुछ। तो मतलब आप अनाज दे रहे हैं तो बहुत मतलब शिक्षा हमारी गई, ठीक है। महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार गया, अस्पताल में लोग मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन की कमी। कुछ नहीं गया भारतीयों के हाथ में। केवल 80 करोड़ लोग को आप अनाज देकर गुलाम बनाना चाह रहे हैं।
ये बताइए। पूछिए सही सवाल। आप बताइए क्या सही सवाल? नहीं, अनाज तो वो काम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। ये लोग जो है तो अपोजिशन ऐसा आप हाल ही ना बनाइए कि आपको फ्री में। मुल्ला जी को अच्छा खासा धन मिला है, लिहाजा इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये तारीफ कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। ये फले फूले, बाकी सबके हाथ में कटोरा है, बाकी सब लोग चूल्हे भाड़ में है, सब लोग तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन हमारे मुल्ला जी बल्ले बल्ले। देखिए ये चुनाव 80-20 का है। नेताजी देखिए, नहीं नेताजी ये चुनाव 80-20 का, जो जैसा आपने कहा तो योगी जी ने कहा 80%, तो 80% कौन लोग खुशहाल है? समाज के लोग खुशहाल है। और 20% कौन जो बेरोजगार कह रहे हैं, तो बेरोजगार कौन है? माफिया हुए, गुंडे हुए गली के, जो व्यापारियों से धन नहीं ले पा रहे हैं। वही योगी जी मोदी जी जिन्होंने कहा था कि हम कपड़े से पहचानते हैं। नहीं कपड़े, उन्होंने 80-20 की जो परिभाषा मैं बता दूं, वो 20% बेरोजगार घूम रहे हैं। और जो उनका दर्द जो अखिलेश जी का, जो माफिया गुंडे मवाली उनकी क्या रहा करते थे, सब बेरोजगार हो गए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो व्यापारियों से रंगदारी मांगते थे, डॉक्टरों से मांगते थे। अपराधी जो जितने भी अपराधी पसंद थे वो जेल में या तो यूपी छोड़ के बाहर गए। तो यूपी जो जिस समय संवर रहा है मोदी जी और योगी जी डबल इंजन सरकार, वो दिख रहा है। और ये चुनाव सिर्फ यहाँ पर विकास का होना है। और विकास जितना भारतीय जनता पार्टी में हुआ, एक भी कर्फ्यू बता दूं 5 सालों में पूरे यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक बात और बता दूं, दंगा कहाँ तो हुई है? दंगाई पार्टी तो खुद ही शासन कर रही, दंगा कहाँ तो हुई है? प्रशासन का डर था, ये प्रशासन का डर था कि कोई भी दंगा करेगा। पहली बार देखे होंगे दंगाइयों का, या जो लोग पहले धरना प्रदर्शन करके मोटरसाइकिल जलाते थे, स्कूटर जलाते थे, उनकी फोटो चौराहे पे लगी है। सरकार का साहस था। और प्रशासन कैसे चलाया था योगी जी ने दिखाया है। नहीं, जिनके ऊपर 70 धाराएं लगी हैं वो खुद गवर्नमेंट चला रहे हैं। जिनके ऊपर 70 धाराएं लगी वो खुद मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। तो क्या कौन बताइए? नहीं कहने जिसके ऊपर मुकदमे लगे तो वो न्यायालय के ऊपर मुकदमा है। अभी कल न्यूज में बताई थी 99 भाजपा के विधायक के ऊपर। अगर खाली ये अखिलेश विधायक को टिकट मतलब गलत छवि वाले को दे रहे, वो नहीं दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी बहुत बढ़िया कर रहे थे, बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं। एक मुस्लिम को डीजीपी बनाने चले थे मुलायम सिंह यादव जी, ये गुस्सा हो गया नहीं मुसलमान को नहीं बनाना है, यही अच्छा कर रहे थे। चलिए अब तो आएगा इलेक्शन आएगा। देखिए अरे ऐसा अच्छा, अगर नहीं अगर अच्छा ही कर रहे थे तो उनकी बहू और बेटे क्यों चले गए भाजपा में? ये भाजपा के भी बहुत से निकल के दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। देखिए भाजपा का एक नारा कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित है, उनके घर की बहुएं हमारे कैसे आई सुरक्षित? हाथरस कांड हो गया, किसी को सजा। मैं कहने का मतलब है कि एक हाथरस को लेकर कह रहे हैं, और मुलायम सिंह सरकार में और शिवपाल की अखिलेश की सरकार में कितने हाथरस हुए थे, इसकी कोई गिनती नहीं की आप लोगों ने। रिपोर्ट बता दूं मैं, उन्होंने 5 साल अच्छा कार्य किया होता जनता दोबारा लाती। रिपोर्ट बता दूं मैं आपको कि क्राइम रेट 10% बढ़े हैं, ठीक है। बेरोजगारी में आपको बता दूं 2% से 22% हो गई है, ठीक है। लिटरेसी रेट डाउन हो रहा है, जीडीपी माइनस में है। ये कोरोना काल चल रहा पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया जो कहाँ से जनता पार्टी पूरी दुनिया में चल रहा है ना, पूरी दुनिया में चल रहा है आर्थिक मंदी चल रही है, लेकिन हमारी वैक्सीन कितने देशों को जा रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लोकल फॉर वोकल में मोदी जी जो कहा, आज बनारस का देख लीजिए, बनारस की मैं बात कर रहा हूँ, बनारस का जो विकास हुआ कभी किसी सरकार ने किया? आज देखिए किसी बढ़िया विकास के लिए अच्छे एयरपोर्ट होना चाहिए, अच्छे रेलवे स्टेशन होना चाहिए, अच्छी रोड। ये खाने को देगा, ये खाने को देखिए यही खाने को देगा, क्योंकि बनारस का मेन व्यवसाय टूरिज्म है। और यहाँ की जो आपके यहाँ के बाबा धाम है, बाबा विश्वनाथ का धाम से ही टूरिस्ट है, और टूरिस्ट से ही पैसा आता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये आपका बनारस, ये भाजपा के शासन में नहीं हुआ है। मैं रोड की बात कर रहा हूँ, हाईवे की बात कर रहा हूँ, भाई और डर की बात कर रहे हैं। इसी सरकार में अभी 4 दिन पहले यूपी पुलिस का दरोगा जो है भय के मारे रिजाइन कर दिया, उसने नौकरी छोड़ के भागा है, वो इसी भाजपा के सांसद की वजह से। और अखिलेश सरकार में नहीं अखिलेश सरकार पुलिस क्या करती थी, ये पूरी जनता देखती है। किसकी गवर्नमेंट ने, जज ने कहा कि कोर्ट खतरे में है? नहीं कोर्ट खतरे में, देखिए हमने कहा ये वही लोग हैं, ये जो लोग है ना, ये विदेशी ताकतों से जो पैसा लेते हैं वो इस आप कह रहे जज को खरीद लिया गया। जैसे लोग जिसे बयान दे रहे हैं कि जज ने
इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पार्टी ने अभी जो भी विकास किया है सिर्फ उत्तर प्रदेश बनारस 24 शहर है, इसी सिटी है, सिर्फ वाराणसी में आपको विकास ले लेंगे तो चली जाएगी। ऐसा विकास कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इस बार काशी हमारी स्वर्ग हो गई है। ऐसा लगता है कि सारे काशी स्वर्ग में खड़े हैं। प्रवास करने के लिए दौलत दे रहे हैं। ऐसा लगता है ये पार्टी के लिए थाने एक ऐसा जो है नकली बना दिया गया है जो महादेव का नाम को खत्म करके महादेव जी का नाम भोले का नाम खत्म करके एक ऐसी काशी बना जो जैसे महादेव वहाँ पे पूरा मंदिर सारे लोग आएंगे वहाँ पे वास करेंगे और सिर्फ गुजरात के लोग। पब्लिक इतनी परेशान अगर है तो 2014 के बाद 2019 में फिर से प्राइम मिनिस्टर कैसे बन के मोदी जी? भैया ये तो उनका ऐसा चरण था, उनको आना ही था। मशीनरी को ऐसी मशीनरी ने कोई ऐसी समस्या खड़ी करी, उनको आना ही था, वो आ गए। 10 मार्च को एक मिनट आप कुछ कह रहे थे। 10 मार्च को ये लोग कहेंगे एक उम्मीद थी लोगों की कि अभी 5 साल दिया गया, 5 साल और दिया जाए, शायद ये बेहतर करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला। आज बिहार में देख लिए रेलवे की परीक्षा, अभी बच्चे वहाँ पर बिहार में भी तो उन्हीं की गवर्नमेंट आई। हाँ, नहीं उन्हीं की है, हाँ। तो उनको फिर चांस दिया गया था, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। इंशाल्लाह आगे जाके ये जो है नेस्ता नाबूद हो जाएंगे। तो ये जो कहा गया था अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इस बेस पे वोट नहीं ना पड़ेगा। ये सब चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। देखिए जहाँ तक बनारस यही पॉइंट है, इसी पे वोट पड़ेगा। हम क्यों बोलेंगे यार? न काशी जाएगी कहीं, ना मथुरा कहीं जाएगा, न मंदिर सब यही रहेगा। हाँ, कुछ नहीं जाएगा। तब ऐसा मेरा कहने का मतलब बनारस का विकास किसी सरकार ने नहीं किया। बनारस का नहीं, पूरे यूपी का विकास। ये चुनाव सिर्फ विकास का चुनाव है। 80% 20% का चुनाव है। 70 सालों में केवल 7 सालों में विकास हुआ है। कुछ दिख रहा है, देखिए जनता देखिए सड़क पर विकास दिख रहा है। पहले जो हिसाब से कानून का डर अपराधियों में है, अपराधी कहाँ है? जेल के अंदर है। भय मुक्त जो सरकार ने वादा किया था वो सरकार यहाँ पे दिया गया है और चलिए, और इसी पे चुनाव होगा और किसी मुद्दे पे भय मुक्त लिंचिंग कहाँ पे हो रही है? लिंचिंग ये हाल है कि दरोगा आज जगह पर नौकरी छोड़ के भाग रहा है। भय का ये हाल है। आम जनता को तो छोड़ दीजिए, आम जनता और 10 तारीख को देख लीजिएगा भारतीय बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। दोनों के अलावा यहाँ भाजपा के कोई सपोर्टर दिख नहीं रहे। बात नहीं है, बात भाजपा के सपोर्टर की नहीं है, सरकार की बात है। जो हम व्यापारी वर्ग है, हम व्यापारी वर्ग आप अच्छा काम बता ही नहीं रहे। कौन सा अच्छा काम बताएं? अच्छा काम हुआ बताइए। विकास का काम, भय मुक्त शासन चला है 5 साल। भय मुक्त सरकार, हमारी बहन बेटी आराम से घूम रही है। अरे गुंडा मुक्त होगा नहीं, जब लोगों के पेट में राशन नहीं है, अनाज नहीं हो तो ऑटोमेटिक हमारी सरकार महीने में 2 बार मुफ्त राशन दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। या अन्य योजना चलाकर जो हमारी जितनी योजना चली है सब पब्लिक के बीच में आई है। कार में जो नमक दिया जा रहा है उसमें 80% बालू और शीशे का अंश है। ये साबित किया है जी न्यूज़ और आज तक के चैनलों ने। और रही बात आपके सरकार ने जो एजेंडा दिखाया है, इसमें क्या चीज़ दिया है? एजुकेशन सिस्टम के नाम पे नीट का जो प्रिपरेशन बच्चे 6 साल 7 साल से कर रहे हैं, वो 8 बार आपकी सरकार में जो है लीक हो जा रहा है पेपर। जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं वो तो एकदम बेकार हो जा रहे हैं। आपकी सरकार जो है क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है। अभी रेल की पटरियों पर सोए थे। एक मिनट, डेवलपमेंट के नाम की जो आप बात कर रहे हो, डेवलपमेंट के नाम पे जब बनारस का डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ मंदिर जब बनाई गई है तो मंदिर में आपने यहाँ फीस रख दिया है जो कि 300 रुपया है। अब गरीब मंदिर में भगवान से मिलने भी जाएगा तो 300 रुपया दे के जाएगा। वाह क्या बात है। यानी कि भगवान के लिए पैसा ऐसा है कि जो 300 रुपया कह रहे हैं वो VIP शुल्क है। जो लोग उसका देखिए 4 गेट बनाए हैं। आस्था की एक तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ पैसा लगा के। नहीं देखिए जो इतना बड़ा भय रूप बना है उसके अंदर मेंटेनेंस का खर्चा भी है। 300 रुपया लिया जा रहा है। VIP दर्शन करने वाले जो आते हैं टूरिस्ट, उनके लिए 300 दिया जाएगा। वो लाइन में नहीं लगेंगे, वो डायरेक्ट टिकट लेकर अंदर जाएंगे। देखिए टूरिस्ट के लिए लगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अब सरकार आने वाली है वो जो है सपा की आने वाली है और अच्छी बहुमत के साथ आने वाली है। क्योंकि सपा की लहर इतनी अच्छी खासी है क्योंकि अखिलेश का हेलीकॉप्टर दिल्ली में रोक दिया जा रहा है कि अखिलेश अपनी सभाओं को संबोधित ना कर पाए। और दूसरी बात यह है कि सरकार जो है डेवलपमेंट के नाम पे नहीं आएगी। जब व्यापारी के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो व्यापार किस चीज़ का रहेगा? योगी जी जो है, हमारे मुख्यमंत्री जी जो है, सिर्फ मठ में रहे वो चीज़ सही है। यहाँ पे मुख्यमंत्री के लिए अखिलेश
सबसे बेहतर नेता साबित हो सकता है। और यहाँ पे ओवैसी पे क्या कहेंगे? ओवैसी जी पे हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, वो भी अपनी पार्टी का अच्छा एक नेता है। हम किसी भी राजनेता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना पाएंगे। वो यूपी में है ही नहीं तो उनके बारे में हम क्या बात करें। यूपी में उन्हें बाइकआउट कर दिया गया है, यूपी में उनके बारे में कोई नहीं, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजम खान जी ने, आपको पता होगा कि 12 सीटें मांगी थी, उनको नहीं दी गई थी। आजम खान जी जेल में है, उनके बेटे को अभी सीट मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अभी 12 सीट मांगी, ये तो आप मीडिया वाले कह रहे हैं ना। आजम खान के जो करीबी लोग हैं वो तो अभी तक कोई सीट की बात ही नहीं कर रहे हैं। और अखिलेश जो सीट बांट रहे हैं वो डेवलपमेंट के नाम पे बांट रहे हैं, पढ़ाई और रोजगार को लेके आगे आ रहे हैं। ये इनके तरह नहीं है कि पीछे वर्ग के को लेके बस चलते रहे। यानी ये कह रहे राशन मत बांटिए, राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, यही ना चाहिए। हाँ। शिक्षा सरकार में, हमारी सरकार में सब सिर्फ चीजें हुई हैं। ये विपक्ष वाले चिल्लाते रहेंगे और 2022 डेटा नहीं, हम 2022 में फिर पूर्ण बहुमत से और पब्लिक के उस पर हम चुनाव में 300 से ज्यादा सीट लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं। चिल्लाते रहेंगे इसी तरह। ये जितने भी समाजवादी पार्टी के मैं 20% कहा ना, ये वही लोग हैं जो कि जनता को आज तक तेल जो सस्ता ही नहीं हुआ। दूधों के पार कितना दिन से आवाज मोदी के कान, योगी के कान में सब जा रही है, सस्ता नहीं हो रहा, पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा। यही अच्छे दिन आए। विकास है आने वाला है तो 105 रुपए का पेट्रोल आप 86 रुपए का कर दे रहे हो। काट के विकास हुई के बाद है, अगर पब्लिक का गला काट के विकास होगा। फिर से हो जाए। अच्छा आप कह रहे, अब इलेक्शन आ रहा है तो आपने पेट्रोल को 86 रुपए कर दिया है और पिछले महीने 2 महीने पीछे आप जाइए तो 105 रुपए में आप पेट्रोल डीजल जो बेच रहे थे, मतलब 10 तारीख के बाद सरकार आएगी तो आप हो गई है बिजली भी आप क्यों कर रहे हैं? आपको इलेक्शन में आना है, अभी 10 तारीख के बाद आप फिर उसको 200-250 रुपए कर देंगे। आप कहेंगे सबका साथ सबका विकास, ये बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, कुछ डेवलपमेंट के लिए सारी चीजें अपोजिशन में नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हमने कहा ना, ये हम यूपी में विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमको पूरी हर जगह विधानसभा में हर जगह बहुमत है हमारे पास, हर जगह से बढ़त मिल रही है। पब्लिक साइलेंट है क्योंकि पब्लिक ने जो 5 साल सरकार देखी है, ऐसा समाज मुक्त, व्यय मुक्त समाज अभी इसके पहले कोई सरकार नहीं चलाई थी। और वैसी जितने भी है ना, ये रहने वाले कहाँ के, आंध्रा के, जहाँ पे वो वहाँ पर बात नहीं किए जहाँ पे उनका सब कुछ है। इनकी बात का जवाब देखिए उत्तर और उन्होंने कहा इनकी सीट अभी है ही नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है पश्चिम के तरफ से बनना शुरू होती है और अखिलेश की हवा सबसे अच्छी पश्चिम के तरफ है। हम लोग हर पार्टी को सपोर्ट करते हैं लेकिन इनकी हालत अखिलेश के छोटे से प्रोग्राम से ही हालत खराब हो गई है और इनकी सीट आने वाली नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ इन्होंने बनारस में डेवलपमेंट किया है। उत्तर प्रदेश का आप कोई ऐसा क्षेत्र दिखा दीजिए जहां इन्होंने डेवलपमेंट किया है। इन्होंने सिर्फ पुराने जो हमारे कार्यकाल हुए हैं पिछली सरकारों के, उसके सिर्फ इन्होंने फीते काटे। ये सब प्रोजेक्ट पास किए थे अखिलेश और मायावती के टाइम के। इन्होंने काटने का काम किया, फीता काटने का, अटल वो बनाया इन्होंने सुरंग। अटल सुरंग का काम कांग्रेस की सरकार से पिछले 10 से 15 साल से हो रहा था। मोदी जी आगे फीता काट देते, 1 साल में ये सुरंग बना देंगे। बोल क्यों नहीं रहे कुछ? नहीं, हमने हमारी जनता बोलेगी और जनता इसका जवाब देगी। हम पूर्ण रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं। हमने मैं कहने का मतलब सीधा था, भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सरकार बना। अगर ये अगले अच्छा काम किए होते तो 2017 में पब्लिक इनको बाहर का रास्ता ना दिखाती। तो ये सवाल इस बात है कि ये खाली हवा में रहेंगे, लेकिन जो मतदाता है वो मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है। चलिए देखते हैं। मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने किया क्या? इन्होंने सिर्फ नाम बदला है। नाम बदलने का मतलब आप समझ रहे हैं? नाम बदलने का मतलब एक छोटे से स्टैम्प से लेके एक घर के कागज तक का नाम बदलना। हर स्टैम्प की ड्यूटी कितनी होती है? आप लोग एजुकेटेड है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। कई हजार करोड़ रुपए का तो ये नाम ही इन्होंने बदल डाला। ये मूर्तियां लगा रहे हैं बड़ी बड़ी। अरे मूर्ति लगाने से अच्छा है गरीब के घर में सस्ता राशन दो, सस्ती बिजली दो। और दे रहे हैं। नहीं काय का राशन दे रहे हो? अभी फ्री में दे रहे हो ना। अभी इलेक्शन आने वाला है तो आप नमक बांट रहे हो जिसमें 80% बालू और पानी है। आपने किया क्या? आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने पागल बनाया है कस्टमर्स को। एक तरीके की सेल्स प्रमोशन टेक्निक आपने अपनाई है जनता के लिए। आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चला रहे, आपने एक नॉन डेमोक्रेटिक यूपी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हो। और ये अधिकार खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो है 5 साल से ज्यादा कोई सरकार चली नहीं है और इनकी इस बार दाल गलने वाली नहीं है। चलिए नहीं, बस